अहमदाबाद में प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को यमुना जी में श्रद्धांजलि दी। DL सारस्वत राजस्थान ब्यूरो अनूपगढ़। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के लिए यमुना जी में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मथुरा स्थित विश्राम घाट पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के समस्त पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी, महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा के सानिध्य में अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना में हमारे देशवासियों और अन्य देशों के नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए मोक्षदायिनी यमुना माई से प्रार्थना की और उनके परिवारों को इस मुश्किल समय में शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। यमुना महारानी जी से प्रार्थना की सभी को मुक्ति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जमुना शर्मा, समाज सेविका कीर्ति किशोरी जी, राजेश शास्त्री जी, नरेश ठाकुर, राहुल गौतम, कन्हैया कौशिक जी आदि मौजूद रहे। यहाँ यमुना महारानी में आए हैं और हमारे जो अहमदाबाद में जो प्लेन हादसे में जो हमारे तीर्थ यात्री हमारे भारतीय जो असामयिक मृत्यु को पा गए थे, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने को हम यमुना जी महारानी से प्रार्थना करने आए कि हे यमुना महारानी, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हमने प्रार्थना की है। उनको अपने चरणों में स्थान देना। जो व्यक्ति असामयिक मृत्यु को पा गए हैं, उन पर भगवान हमेशा उनको कृपाएं बनाए रखना और उनको मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि यमुना महारानी मोक्षदायिनी है। इसलिए हम यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करने आए। जी भी परीक्षित से कहते हैं कि राजन जीवन मृतत्व निवने न राजन, जीना और मरना ये तो संसार का नियम है। और भरत जी से भी हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है, सुनो भरत भावी प्रबल और बलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान। लेकिन असमय यदि मृत्यु होती है तो आत्मा को कष्ट होता है, सबका परिवार बिगड़ जाता है। हम ठाकुर जी से श्री यमुना जी सबसे पहले तो उन जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी उनको अपने निश्चयों में बांध दें। और सभी सनातनी भाइयों से यही कहेंगे, भैया अपने जीवन में थोड़ा धर्म को धारण करके रखिए। यदि आप कहीं ना कहीं थोड़ा धर्म से जुड़े रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इस संसार में तो आप लोग देख ही रहे हैं, काल नाच रहा है और काम भी नाच रहा है। तो आपको इस घड़ी में, इस कलकाल में धरी न काऊ धीर सबके मन सरसिज हरे, चेर आखे रघुवीर ते उबरे कलकाल महू। यदि इस कलकाल में भी आप उबरना चाहते हैं तो बस ठाकुर जी श्री रघुवीर जी के नाम का आश्रय रखिए, तो ऐसी प्रलयों से आप बच सकते हैं और कोई संसार की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। जय श्री राम। यमुने दर्शनार्थ मुक्ति बहुत ही हृदय विदारक बात है। जो अपना भारत छोड़कर लंदन में कुछ लोग बस नहीं जा रहे थे और कुछ लोग दर्शन हेतु जा रहे थे, उसमें नवविवाहिता, बाल बच्चे, किसी का पूरा परिवार। अब किस किस के बारे में कहें, लेकिन बस यही होता है कि गीता का पाठ हो और यमुना जी का अर्चन वंदन, भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना। तो हमारे सभी भगवत बंधु और अपने सनातनी जो भी हैं वो सब अपने अपने द्वारा कोई जिस धाम में रहता है, बस सबकी यही प्रार्थना, सबके यही हृदय के भाव हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। अकाल मृत्यु किसी की ना हो, ऐसी कृपा भगवान से यही विनती। शोकने सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज सभी सनातनी हिंदू एकजुट होकर के अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन जो है, जिस तरीके से अत्यंत दुखद घटना जिसमें 265 लोगों की मृत्यु हो गई, ये बहुत अत्यंत दुखद घटना है जिसको आज हम सभी सनातनी मिलजुल करके कालिंदी तट यानी यमुना जी के तट पर आए और यमराज महाराज, यमुना मैया और भगवान से उन सभी जो मृत्यु के वशीभूत हुए हैं, उनके लिए मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को सद्गति प्राप्त हो। इसी प्रकार से यमुना मैया की जय। हुई है और बहुत ही हृदय विदारक तो है ही, साथ ही यही प्रार्थना करेंगे आज यमुना जी के घाट पर मथुरा नगरी में हम सभी सनातन धर्म प्रेमी जन, वैष्णव जन यहाँ जुड़े हैं, एकत्रित हुए हैं। और जो जिन अकाल मृत्यु के जो भागी बने, अचानक ही कहते हैं कि बड़े बड़े स्वप्न संकल्प के साथ मनुष्य इस संसार में आता है और अपने कर्मों को ऐसे ही अपूर्ण छोड़कर अचानक इस दुर्घटना के कारण जो उनके प्राण गए हैं, उन सब के लिए आत्म शांति हेतु आज यहाँ तर्पण और श्रद्धांजलि भाव से नमन किया है।
कहा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये सब तो ईश्वर के ही हाथ में। इस कठोर नियति को कैसे भला टाला जा सकता, कह नहीं सकते, पर ये जो भी हुआ बहुत बहुत ही बेहद दर्दनाक, हृदय विदारक है। जिन लोगों की ऐसी दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारीजनों के लिए हमारी पूर्ण रूप से संवेदनाएं हैं और बार बार भगवत चरणारविंद में यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने धाम में वास प्रदान करे। बारंबार सभी को नमन करते हैं। आज सभी ब्रजवासियों की ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से आज हम लोग यमुना महारानी जो कि मोक्ष प्रदायिनी है, उनके पास अपने पूरे देश के लिए, देश की तरफ से मैं प्रार्थना करने आई हूँ कि जैसा कि अभी हमने परसों देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें एक प्लेन क्रैश में 265 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से 150 लोग भारत के ही थे। तो मैं चाहती हूँ कि इस वर्ष को जिस तरीके से रोज़ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही हैं, जैसा कि पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, इस तरीके से कोई आगे ऐसी अशुभ घटना ना हो। हमने आज यमुना महारानी से यही प्रार्थना की है कि वो मोक्ष प्रदायिनी है, पर अकाल मृत्यु किसी को ना मिले और आगे सभी अपने क्रियाकलापों को करते हुए अपने परिवार के साथ अच्छे सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं। की ओर से आज हम सभी बहन भाइयों ने, हमारे साधु संबंधों ने, सबने यहाँ श्रद्धांजलि दी है। जो कि जहाज अभी 2 दिन पहले जो क्रैश हुआ और जिसमें हमारे 200 से ऊपर हमारे भाई बंधु बहनें जो कि इतनी आशा के साथ अपनों से मिलने गए, अपनी जगह पर गए, कोई घूमने गया और वो सब समाप्त हो गए। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय को विदारक करने वाली घटना है। तो मेरा द्वारकाधीश से यही प्रार्थना है कि जो असमय जो हमारे प्राणी गए हैं, इनको सद्गति और अपने चरणों में